हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे डिस्कस करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक ज़रूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 हमें कंटिन्यू करना है। इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 3, -2, -3, 4, 1, 8 एंड 7, 4 है। एक क्वाड्रिलेटरल है, उनके वर्टिसेस गिवन है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। इसमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो सेम ऑर्डर में बन जाता है। देखिए एक यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। इसको हम ए, बी, सी और डी लेट कर लेते हैं। फिर इसके ये मिड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लेट कर लिया। ये मिड पॉइंट्स हैं और इन मिड पॉइंट्स को अगर हम ऐसे मिलाते हैं तो ये एक क्या बन जाता है, ये जो है वर्टिसेस ए बी सी डी गिवन है। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। और इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो ये सेम ऑर्डर में क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इस तरह से आपको इसको प्रूफ करना है। तो देखिए ये आपके क्वाड्रिलेटरल के क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, -2 और बी पॉइंट है आपका -3, 4, सी पॉइंट है 1, 8 और जो डी पॉइंट है 7, 4। अब इसको हम लेट कर लेते हैं पी, क्यू, आर और एस। अब पी, क्यू, आर, एस के इस ये जो पी पॉइंट दिया है, क्यू पॉइंट दिया है, आर और एस पॉइंट गिवन है, इनके हमें क्या करना है, इसके आपको मिड पॉइंट्स निकालना है। तो मिड पॉइंट्स देखिए कैसे निकालेंगे। एक एक करके हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं। तो मिड पॉइंट्स ऑफ पी, पी के निकालते हैं तो क्या होता है फार्मूले में, x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 / 2। अब इस मिड पॉइंट निकालेंगे इस वाले p के, तो हमें d और a लेना होगा। a और d यानी कि x1 ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। अब इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x1 कितना है आपका 3 + 7 / 2 और दूसरा है आपका y1 यानी कि -2 + 4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए मिड पॉइंट 7 में 3 ऐड किया 10, 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया और यहाँ पर आपका 1 आ गया। तो इसके जो मिड पॉइंट आए हैं वो 5, 1 आया। दूसरा जो है आपका Q, उसके निकालना है। तो इसी तरह से हमें निकालना होगा मिड पॉइंट्स ऑफ Q। Q के निकालते हैं तो Q में देखिए ये आपका x1 y1 है, इसको हम x2 y2 लेट कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम काम करना है। यहाँ पर भी सीधे डायरेक्टली फार्मूले में हम लिख देते हैं। तो x1 कितना दिया हुआ है 3 और x1 + x2 यानी कि यहाँ पर -3 है तो ये माइनस हो जाएगा ± और 2। और दूसरा है आपका -2 + 4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। दूसरा है आपका मिड पॉइंट्स ऑफ आर के निकालते हैं। तो यहाँ पर भी यही काम करना है। ये x1 y1 इसको लेट कर लेते हैं, x1 y1 और x2 y2 ये गिवन है। तो ये हो जाएगा 1 - 3 x1 + x2 और अपान 2 और दूसरा है आपका y1 + y2। तो ये आ जाएगा आपका -2
और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर 6। तो इसके आपके निकल के आ गए -2,6 और जो Q पॉइंट था आपका 0,1 और जो आपका S पॉइंट है इसके भी निकालना है मिड पॉइंट ऑफ S के निकालते हैं। देखिए ये आपके ऑलरेडी से लिखा हुआ है x1 y1, तो इसको ऐड करके लिख देते हैं। तो 7 + 1/2 और 4 + 8/2, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 + 1 करेंगे ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आया 4,6। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला है, ये मिड पॉइंट्स हमारे सभी के निकल के आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन सभी की डिस्टेंस निकालना है। PQ की डिस्टेंस, अगर यहाँ पर ये PQ की डिस्टेंस आपकी इसके इक्वल आ जाती है SR की, और PS की डिस्टेंस हमारी इस QR के इक्वल आ जाती है, तो ये हमारा सेम क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। हमें यही प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस हम निकालते हैं पहले PQ। P के निर्देशांक यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं पहले। P के गिवन है 5,1 और Q के हैं 0,1। इसको x1 और y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 और y2। अब हमें PQ निकालना है, डिस्टेंस DPQ। तो अंडर रूट मैंने फार्मूला लिखवाया था x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए x1 - x2 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 1 - 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इसका हो जाएगा 25 का रूट इतना 5 यूनिट आ जाएगा। अब सिमिलरली आपको निकालना है QR की डिस्टेंस। हम यहाँ पर निकालते हैं DQ। यहाँ पर डिस्टेंस निकालते हैं किसकी, Q और R की। Q के पॉइंट है आपके 0,1 और R पॉइंट आपका -2,6 दिया हुआ है, x1 y1 और x2 y2। इसमें फार्मूला हमें लगाना है सेम, DQR की डिस्टेंस निकल आएगी x1 - x2, यानी कि 0 - +1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 - 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसका मतलब आ जाएगा √26 यूनिट। अब ये दो डिस्टेंस आपकी आ चुकी है। अब सिमिलरली हमें निकालना है यहाँ पर QR की हो गई, और R और S का निकालना है। डिस्टेंस हमें निकालना है RS का। R के पॉइंट है यहाँ पर -1,6 और S का पॉइंट है 4,6। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे RS निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, √x1 - x2। x1 इसको लेट कर लेते हैं, ये आपका x1 है, y1 है, और ये x2 और y2। x1 -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 0, यानी कि आ जाएगा 25, यानी कि 5 यूनिट इसका आ जाएगा। अब सिमिलरली हमें निकालना है डिस्टेंस किसकी, P और S की, PS की। P का पॉइंट है आपका 5,1 और S है आपका 4,6। तो हम निकालेंगे DPS, √x1 - x2 5 - 4 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 1 - 6 का स्क्वायर। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस का माइनस का -5 का स्क्वायर। अब इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो 1 + 25 यानी कि √26 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको देखिए क्या पता चल रहा है
कि दोनों में से अपोजिट जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला हुआ था पी क्यू आपका जो डिस्टेंस है, डी पी क्यू जो डिस्टेंस आपकी आई है वो डिस्टेंस डी आर एस की आई है, यहाँ पर डी आर एस हमने लिख दिया। और दूसरी जो डिस्टेंस आई है आपकी क्यू आर, डी क्यू आर जो आया है आपका वो आया है डी पी एस के, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है आपकी 5 यूनिट है और इसका आया है √26 यूनिट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम PQRS are equal, then quadrilateral PQRS are equal, then it is a पैरेललोग्राम। बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना था। यहाँ पर देखिए तो ये सेम ऑर्डर में आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको बस इतना याद रखना है स्टेप की कौन सा क्या करना है, मिड पॉइंट्स निकालना है, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालना है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया हुआ है और ये देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर, ए के पॉइंट आपके 1,4 है, बी है 2,-3 एंड सी है -1,-2। सो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल 2/3 और -1/3, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, इसके सेंट्रॉइड निकालना है। ये आपका ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है 1,4 और आपका ये बी पॉइंट है 2,-3 और ये आपका सी पॉइंट है -1,-2। अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। इसका फार्मूला होता है x = ये आपका क्या हो गया x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। अब इसमें आपको क्या करना है, x1 + x2 + x3 होता है और y = y1 + y2 + y3/3 होता है। अब इसी में आपको वैल्यू पुट करना है। अगर ये सेम वैल्यू आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाता है। तो देखिए x1 + x2 2 -1 + 1/3। दूसरा है आपका y की वैल्यू y1 + y2 -3 -2 + 4/3। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 क्योंकि 1 - ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया। और y = आपका यहाँ पर आएगा -5 में से +4 माइनस करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ आंसर। तो इस तरह से देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है और ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मैंने आपको 2 फार्मूले बताया था, इंटरनल डिवीजन वाले और एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसमें आपको फार्मूला एक्सटर्नली डिवीजन का लगना है। तो देखिए अ पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट AB एक्सटर्नली, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा भी है कि एक्सटर्नली डिवाइड किया गया है in the ratio of 3:2 if the coordinates of the point A and B are 4,3 and 2,1 respectively, so that the coordinates of the P are -2 -3। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करके लाना है, एक्सटर्नली डिवाइड किया गया है। तो देखिए मैंने आपको एक फिगर भी बनाया हुआ था, इस तरह से आपको बताया था कि यहाँ पर एक कोई ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारा A पॉइंट है और यहाँ पर ये B पॉइंट है। हमें ये P पॉइंट के x, y ये निकालना है, यानी कि एक्सटर्नली ये डिवाइड किया गया है। यहाँ पर x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ये P x, y इसके पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है।
तो x1 y1 ए के पॉइंट आपके गिवन हैं 4,3 और दूसरा पॉइंट आपका एक गिवन है 2,1, ये आपका 2,1, ये x2 और y2 है, सॉरी ये आपका पॉइंट P है, px, y गिवन है और ये रेशियो m1 रेशियो m2, यानी कि m1 रेशियो m2 जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है और ये x2 y2 के पॉइंट्स आपके गिवन है 2,1 दिया हुआ है। अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है x = m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और y = m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो m1 की वैल्यू कितना है 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस m2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और x1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, m1 माइनस m2 यानी कि 3 - 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका y की वैल्यू यहाँ निकालना है तो 3 × y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 1 है और माइनस m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू आपकी 3 है अपान m1 माइनस m2 3 - 2। अब इसे 3 - 2 यहाँ पर भी रहेगा तो y = यहाँ पर आ जाएगा, देखिए सॉल्व करेंगे x = पहले 6 - 8 अपान 1, यानी कि ये वैल्यू जो आ जाएगी -2, यानी कि x की वैल्यू आ गई -2। अब सिमिलरली आपको y की वैल्यू यहाँ निकालना है तो 3 - 6 अपान 1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। हमें क्या प्रूव करके लाना था, जो एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा था रेशियो वो हमें -2 और -3 यहाँ पर P के पॉइंट प्रूव करके लाना था। तो हमारा जो P पॉइंट निकल के आया है x, y -2 -3 प्रूव, यहाँ पर ये प्रूव होता है आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 5,6 and B -1, -4 is divided by y-axis. Also find the coordinates of this point of division। यानी कि इसमें क्या करना है, देखिए आपका ये पॉइंट दिया हुआ है, ये हम लेट कर लेते हैं A है और ये B पॉइंट है। A के निर्देशांक है यहाँ पर 5,6 और B के पॉइंट है -1, -4। अब इसमें कह रहा है कि इसका रेशियो बताना है और यहाँ से इसको y एक्सिस ऐसे ये डिवाइड किया गया है, ये आपका y एक्सिस है तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो भी बताना है, यानी कि x y एक्सिस को डिवाइड किया है तो x = 0 होगा और ये y की वैल्यू निकालना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताना है और m1 रेशियो m2 भी आपको बताना है। तो ये आपके पॉइंट हो गए x1 और y1 और ये आपका पॉइंट हो गया x2 और y2। अब इसमें से देखिए फार्मूला अप्लाई करना है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है और दूसरा आपको लगाना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो पहले एक को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। m1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इंटू x2 की वैल्यू आपकी क्या गिवन है -x1 x2 -1 दिया हुआ है और प्लस m2 आपको फाइंड आउट करना है और x1 की वैल्यू आपकी गिवन है 5 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बचेगी। तो यहाँ पर m1 माइनस का और प्लस का 5 m2 = 0, यहाँ से निकल के आएगा m1 = 5 m2 और m1 अपान m2 = 5 अपान 1।
यानी कि यहाँ पर रेशियो जो निकल के आया m1 रेशियो m2 इक्वल टू 5:1। ये आपका एक आंसर निकल के आया, हमें क्योंकि रेशियो भी फाइंड आउट करना था। और दूसरा जो हमें y की वैल्यू निकालना है तो इस वाली इक्वेशन में आपको पुट करना है वैल्यू। m1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है 5 है, तो y इक्वल टू आपका निकल आएगा y इक्वल टू y2 की वैल्यू आपकी माइनस का 4 गिवन है, प्लस m2 की वैल्यू है यहाँ पर 1 और y1 की वैल्यू है 6 अपान m1 प्लस m2 5 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 और प्लस का 6 अपान यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14 अपान 6। 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7/3। अब इसके जो हमें p के कोऑर्डिनेट्स बताना है वो कितना आएगा 0, -7/3। और जो रेशियो आपका आया है m1 अनुपाते m2, m1 रेशियो m2 यानी कि 5:1। यही हमें दो आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल यहाँ पर फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, द 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, 0 और 3, 1 and 2, 2 respectively, so that the coordinates of the 4th vertices। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि आपको 4th vertices के कोऑर्डिनेट्स बताना है। ये आपका पैरेललोग्राम है A, B, C और D। A के पॉइंट हैं आपके -1, 0 और B का पॉइंट है 3, 1 और जो C का पॉइंट है आपका 2, 2। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम A और C को ले करके इसके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं m। तो मिड पॉइंट्स लिख लेते हैं कि मिड पॉइंट्स ऑफ m के निकालते हैं तो कितना आएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आपका x1 है, y1 है और ये x2, y2। x1 प्लस x2 -1 प्लस 2/2 और दूसरा आएगा y1 प्लस y2। तो इसका जो निर्देशांक निकल के आएगा प्लस का 1/2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जो पॉइंट्स आए हैं 1/2, 0। अब सपोज करिए यहाँ पर एक मैंने ये लाइन ड्रा कर ली, ये आपका B पॉइंट है और ये D पॉइंट है और यहाँ पर आपका मिड पॉइंट m है। इसके निर्देशांक 1/2 हैं और 0 है। इसके निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं 3, 1 है और इस पॉइंट के हमें निर्देशांक मान बताना है x, y। यहाँ पर मान लेते हैं ये x1, y1 है और ये x2, y2 है। यहाँ पर m1 रेशियो m2 दिया हुआ है, m1 रेशियो m2 यानी कि ये 1:1 के अनुपात में डिवाइड होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:1। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं तो x इंटरनली डिवीजन का, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 के निर्देशांक। तो यहाँ पर हम ये x और y लेट कर लेते हैं और ये x2 और ये y2 है और y2 निकालना है D पॉइंट। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 1/2। m1 की वैल्यू है आपकी 1 इंटू x2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है प्लस m2 और x1 की वैल्यू 3 है अपान 1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x2 + 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, देखिए x2 इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2। यानी कि x2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से 2 निकल के आएगी। अब हमें इसी तरह से y2 निकालना है तो y इक्वल टू यहाँ पर निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। m1 y2 m1 1 इंटू y2 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 1 है अपान 1 + 1। ये आपका ऐड हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से y2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि y2 की वैल्यू -1 आएगी। तो ये आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे जो आपके x2 और y2 हैं 2, -1। ये जो आपका पॉइंट निकल के आया 2, -1, यही हमें वर्टेक्स निकालना था। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और काफ़ी लेंदी भी क्वेश्चंस थे। और ये जो एक्सरसाइज है 6.3 की वो कंप्लीट हो चुकी है और हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकें। तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।